सो हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ईसीटी और आज है हमारा शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करने का डे 10। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है ईसीटी। ईसीटी मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो कि 1938 के अंदर एग्जिस्टेंस में आई थी। तब 1938 के अंदर हमें पता चला था भी ईसीटी नाम की भी कोई थेरेपी होती है। किसने दी थी? यूगो सर्लेटी एंड ल्यूसिनो बिनी ने। ये जो दो साइंटिस्ट थे, यूगो सर्लेटी और ल्यूसिनो बिनी, इन दोनों ने ये ईसीटी दी थी। ये करती क्या है, इसका काम क्या है? इट कन्वर्ट्स ब्रेन्स एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ इनटू नॉर्मल एक्टिविटी। मतलब जैसे कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, मेंटल इलनेस हो जाती है, तो ब्रेन की एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको ये क्या है, उस एबनॉर्मल एक्टिविटी को नॉर्मल करने के अंदर हेल्प करती है। अब ईसीटी के अंदर दो तरह की ईसीटी हम लोग यूज़ करते हैं, मोनोपोलर और बाईपोलर। मोनोपोलर के अंदर हम लोग एक साइड पे देते हैं, मतलब ब्रेन के एक साइड पे देते हैं, और वो एक साइड होती कौन सी है? नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। जैसे कि हमारा ऐसे उल्टा होता है ना, भी राइट हैंड है तो उसका सिग्नल हमारी लेफ़्ट साइड से आ रहा है, मतलब क्रॉस होता है, और लेफ़्ट हैंड है तो उसका राइट से आ रहा है। तो राइट हैंडेड अगर हम पर्सन है तो उसके राइट ब्रेन में देंगे, क्योंकि उसका वो सिग्नल तो लेफ़्ट ब्रेन से आ रहा है ना, तो राइट हैंड है तो राइट ब्रेन के अंदर देंगे। नेक्स्ट है, सेकंड आता है हमारा बाईपोलर। बाईपोलर के अंदर हम बाईपोलर रीजन यानी कि दोनों साइड में देते हैं। मोनोपोलर में एक साइड ही देते हैं, नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ ब्रेन में देते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आता है करंट की टाइमिंग। मतलब कितने टाइम, ऐसे थोड़ी ना 2-3 मिनट अंदाज़ा लगा के दे देंगे, ऐसे नहीं होता। 0.5 सेकेंड से 1 सेकेंड तक हमें देते हैं, मतलब इतना सा टाइम, इतना से टाइम ही करंट होता है। और करंट की वोल्टेज कितनी होती है? 70 से 130 वोल्टेज का करंट होता है, 200 से 1600 मिली एम्पियर का। ओके अब इंडिकेशन, मतलब किस किस चीज़ में हम देते हैं ईसीटी। ऐसे तो है नहीं, सारे कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है उसमें पकड़ा और ईसीटी दे दिया। तो मतलब इफ़ेक्टिव किस किस के अंदर होती है? तो इफ़ेक्टिवनेस के अंदर मेन 2 आती है। पेशेंट किसी की सुसाइडल टेंडेंसी है, मतलब सुसाइड करने का कुछ थॉट वगैरह ऐसे आ रहे हैं, या फिर पेशेंट जो है सीवियर डिप्रेशन में। अब डिप्रेशन वाले पेशेंट ही सुसाइड का सोचते हैं, बाकी और इसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कि इसके अंदर साइकोसिस आ जाता है, डिलीरियम आ जाता है, डिमेंशिया आ जाता है, मेनिया, सिजोफ्रेनिया, इन सब के अंदर हम लोग देते हैं मोस्टली। लेकिन मेन हमारे @ 2 ही रहेंगे, सुसाइडल टेंडेंसी और सीवियर डिप्रेशन। मेन इफ़ेक्टिव इनके अंदर ज़्यादा होती है, इनके अंदर भी होती है लेकिन इनमें कम होती है। अब नॉट इफ़ेक्टिव इन, अब कम इफ़ेक्टिव किस में होती है? एक तो न्यूरोसिस के अंदर होती है, और दूसरा है सिंपल सिजोफ्रेनिया और हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। इनके अंदर इफ़ेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होती है, मतलब इनमें जो ईसीटी है वो बिल्कुल भी इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसके अंदर हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, और अगर यूज़ भी करते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा कोई असर नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, 2 तरह की ईसीटी होती है, डायरेक्ट ईसीटी और इनडायरेक्ट ईसीटी। ओके, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डायरेक्ट ईसीटी। अब हमारा डायरेक्ट ईसीटी के अंदर क्या होता है, हम पेशेंट को दोनों ईसीटी के अंदर पहले 6 से 8 घंटे पहले पेशेंट को एनपीओ कर दिया जाता है, उसके बाद में ईसीटी दी जाती है। तो डायरेक्ट के अंदर हम डायरेक्ट ईसीटी देते हैं, जैसे कि एक इंजेक्शन देते हैं, इसमें एट्रोपिन, ठीक है। एट्रोपिन के अलावा इसमें और कुछ नहीं दिया जाता है। एट्रोपिन दिया जाता है 0.6 mg एक वायल के अंदर आता है, और सीधा फिर उसके बाद में ईसीटी दे दी जाती है। इनडायरेक्ट ईसीटी को हम मॉडिफाइड ईसीटी, न्यूअर ईसीटी भी बोलते हैं। इसके अंदर पहले पेशेंट को एनपीओ किया, सेकंड नंबर पे इसमें हम एनेस्थेटिक एजेंट पेशेंट को देते हैं, और वो एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा होता है? एनेस्थेटिक एजेंट होता है सोडियम पेंटोथेन। ओके, एनेस्थेटिक एजेंट हम लोग यूज़ करते हैं सोडियम पेंटोथेन 150 से 250 mg तक का। उसके बाद में थर्ड इसका जो स्टेप आता है, उसके अंदर हम देते हैं मस्कुलर रिलैक्सेंट। मस्कुलर रिलैक्सेंट कौन सा यूज़ करते हैं? सक्सिनाइल कोलिन नाम का एक मस्कुलर रिलैक्सेंट आता है 25 से 40 mg तक का, जिसको हम स्कोलिन भी बोलते हैं। ओके, वो हम यूज़ करते हैं। अब जो मस्कुलर रिलैक्सेंट यूज़ करते हैं ना, तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी रेट का एक मॉनिटर करना होता है, क्योंकि वो रिलैक्स कर देता है ना, ऐसे डायफ्राम की मसल रिलैक्स हो गई तो उसके अंदर हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट हम जो यूज़ करते हैं वो एट्रोपिन, उसके अंदर जैसे किया था 0.6 mg। उसके बाद में हम पेशेंट को करते हैं हाइपर ऑक्सीजनेट किया पेशेंट को, और ईसीटी दी।
करंट का हमें पता ही है 0.5 सेकेंड टू 1 सेकेंड तक ही देना है। तो ये पूरा जो है हमारा ईसीटी का प्रोसीजर होता है। डायरेक्ट के अंदर हमने पढ़ लिया, सीधे सीधे दे देते हैं एट्रोपिन दे के। इनडायरेक्ट के अंदर पहले ये सब कुछ दिया जाता है। एक बार स्टार्टिंग से करते हैं। ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये इलेक्ट्रो है यहाँ पे। 1938 के अंदर यूगो सरलेटी और ल्यूशिनोबिनी ने दी थी। ये ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी को नॉर्मल में कन्वर्ट करती है। मोनोपोलर बाईपोलर दो तरह की होती है। मोनोपोलर में नॉन डोमिनेंट पार्ट ऑफ में देते हैं, और बाईपोलर के अंदर बाईपोलर रीजन यानी कि दोनों साइड में देते हैं। अब देते मतलब इलेक्ट्रोड की जो प्लेसमेंट है वो कहाँ पे होती है, ये मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है। मतलब जो ईयर, ये आई का जो आउटर कैंसस होता है ना, इससे एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो टेम्पोरल लोब, इसके ऊपर जो टेम्पोरल लोब है यहाँ पे देते हैं। करंट हमने पढ़ लिया है 0.5 टू 1 सेकेंड तक का, और 70 टू 130 हमारी वोल्टेज और देते हैं। मतलब इफेक्टिव सुसाइडल टेंडेंसी और सीवियर डिप्रेशन के अंदर होती है। अब इनमें नॉन इफेक्टिव होती है। इसके बाद में डायरेक्ट हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में इनडायरेक्ट पढ़ लिया। इनडायरेक्ट को मॉडिफाई, न्यूअर, ये सब कुछ भी बोलते हैं। रेस्पिरेटरी रेट का इसके अंदर खास ध्यान रखना होता है। ये सब जो है ईसीटी के मेन पॉइंट है। थैंक यू।